हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो जैसा कि आप मेरे होम पेज पे देख पा रहे हैं, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आप वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन और दिव्यांग पेंशन के बारे में आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म इसका भर सकते हैं। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सारे विषयों पर बात करेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे आप इसका फॉर्म आसानी से ऑनलाइन भर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह आती है कि आप जैसे वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म भरेंगे तो यहाँ होम पेज पे आने के बाद आपको वृद्धावस्था पेंशन पे क्लिक करना होगा। वृद्धावस्था पेंशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, आवेदन का प्रारूप दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई हैं आपको। यहाँ पर मैनुअल दिया गया है और यहाँ पे जैसे कि आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको पात्रता भी देखने को मिलेगी कि आपके पास क्या क्या होना आवश्यक है। तो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ को आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर दिया गया है पात्रता और यहाँ पे आवेदक लॉगिन है और यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म के लिए आवेदन करें। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, इसके लिए पात्रता क्या होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पात्रता पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि आपकी आयु जो है न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए, इससे अधिकतम आपकी 150 होनी चाहिए, इससे ऊपर का नहीं होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 60 वर्ष के बाद आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे आपको यूपी में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले आय प्रमाण पत्र आपका ऑनलाइन जारी किया होना चाहिए, आपका ऑनलाइन आवेदन होना चाहिए आय प्रमाण पत्र के लिए, और उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये से ऊपर आय नहीं होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर साफ तौर पर दिया गया है कि आपकी आय जो है 46,080 रुपये से सालाना आय इसकी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 56,460 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तब आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पे चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन हो, आय का सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आय आपकी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया गया, यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं का लाभान्वित है तो वो पात्र नहीं होगा। यानी कि अगर आप किसी अन्य पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए निराश्रित महिला पेंशन है और उसका लाभ ले रहे हैं, तो आप दोनों पेंशनें एक साथ में नहीं ले सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन भी और नहीं ले सकते हैं। और जैसे कि आप घर में कोई सरकारी कर्मचारी था और उसके एक्सपायर होने के बाद अगर आपको पेंशन मिल रही है वहाँ पे, तो आप जो है उसका लाभ, पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये ज़्यादातर महिलाओं में होता है कि उनके हस्बैंड के गुजर जाने के बाद जो है वो जो है उनकी पेंशन पाते हैं। अगर उनका हस्बैंड जो है सरकारी नौकरी कर रहा होगा तो उनकी वाइफ को जो है पेंशन मिलती है, तो वो लोग भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। मासिक अनुदान की राशि यहाँ पे 500 रुपये दी गई है, लेकिन ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। अब आपकी जो पेंशन आ रही है वो 1,000 रुपये आ रही है और आने वाले समय में ये 1,500 की बात चल रही है कि एक महीने की पेंशन 1,500 रुपये आएगी। प्रपत्र डाउनलोड में आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आवेदक का आय प्रमाण पत्र चाहिए और आवेदक का आधार कार्ड चाहिए। इतनी चीज़ें होना आपके पास आवश्यक है। अब यहाँ पे आने के बाद जब हम ऑनलाइन आवेदन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा समय लेंगे और आपका क्षेत्र जो होगा वो नगरीय है या ग्रामीण है। तो जैसे कि मेरा ग्रामीण है तो ग्रामीण पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा समय लेने के बाद हमारे पास ये कुछ ऑप्शन खुल के जाएंगे सामने। तो यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ब्लॉक हो ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा रुकने के बाद आपके पास यहाँ ग्राम पंचायत की लिस्ट खुल जाएगी आपके। तो वो ग्राम पंचायत का कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और आपका जो भी गांव हो उस ग्राम पंचायत में, जैसे कि एक ग्राम पंचायत में कई गांव होते हैं, तो जो भी आपका गांव हो वो गांव सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से नगरीय क्षेत्र में जब हम आते हैं तो आपको तहसील चुननी होगी और तहसील चुन लेने के बाद आपको टाउन चुनना होगा। अमेठी जैसे कि यहाँ पे खुल के आ रहा है, तो जो भी आपका टाउन हो वो कर लीजिएगा। यहाँ पर उसके बाद आपका वार्ड खुलेगा, तो जो भी आपका वार्ड संख्या हो वार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से सारी चीज़ें यहाँ पे इतने में समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर इतना होने के बाद आपको करना क्या होगा इसमें, और यहाँ पे जैसे मैंने चुन लिया है और गांव भी सिलेक्ट कर लिया है, तो अब मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूरा फॉर्म नहीं बना। यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है, और यहाँ पर मेल है या फीमेल है इसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर अपनी DOB
डाल देनी है। तो डीओबी के लिए सेलेक्ट करने के लिए अब जैसे ये खुला हुआ है तो यहाँ पे इसको पीछे कर लेंगे तो ईयर आ जाएंगे मेरे सामने। जैसे मैंने 1955 ले लिया, 1955 के बाद मेरा मंथ मई है तो 4 तारीख है तो यहाँ पे 4 मई 1955 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम या पति का नाम डालेंगे, अगर महिला है तो पति का नाम, अगर पुरुष है तो पिता का नाम। और श्रेणी अगर आपकी जनरल है, माइनॉरिटी है, ओबीसी, एसटी जो भी है आपकी वो श्रेणी डाल देंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर दोबारा यहाँ डालेंगे। तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो निरंतर आपका चलता रहे, आप इसको बंद ना करवाएं, क्योंकि इसमें कभी कभी केवाईसी से संबंधित कुछ चीज़ें आती रहेंगी। तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वही दीजिए जो मोबाइल नंबर आपका निरंतर लगातार चलता रहे। अब यहाँ पर आपको पूरा पता भरना है, जो आपका आधार कार्ड पे आपका पता हो वही पूरा पता यहाँ पर भर देंगे। अब यहाँ पर राशन कार्ड संख्या यहाँ पे डाल देंगे जो कि माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं होता है तो आप यहाँ पे 00 का भी कॉलम ऐसे 00 करके जितने भी 0 आते हैं वो यहाँ पे डाल के आप कर देते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड संख्या है तो राशन कार्ड संख्या यहाँ पर जरूर डालें। इसके बाद होता है क्या कि यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करनी है, तो जो भी आपकी बैंक है वो बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी ब्रांच है वो ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालिए, अकाउंट नंबर दोबारा से इंटर करिए और यहाँ पर IFSC कोड आ जाएगा उस ब्रांच का। तो IFSC कोड एक बार मैच कर लीजिए अपनी पासबुक से, जो भी आपका IFSC कोड हो पासबुक पे वही सेम मैच कर लीजिए, वही आपका IFSC कोड है या नहीं। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपको आगे बताते हैं यहाँ पर करना क्या होगा। अब यहाँ पे बात आती है आय प्रमाण पत्र की। तो आय प्रमाण पत्र का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तहसील द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या आपको भरनी है। तो आय प्रमाण पत्र में जो भी ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र हम बनवाते हैं उसमें 2 संख्याएं दी जाती हैं, एक आवेदन संख्या होती है और दूसरा आय प्रमाण पत्र क्रमांक होता है। तो आवेदन संख्या ज़्यादातर ऊपर दी होती है तो आवेदन संख्या यहाँ पर डालेंगे और आय प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी होगी जो कि 20 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड यहाँ पे मांग रहा है कि अपलोड जन्मतिथि आयु प्रमाण पत्र के लिए अपलोड करें। तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड अपलोड करिए क्योंकि उसमें जन्म डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। तो यहाँ पर अपना जो है आप आधार कार्ड स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर करने के बाद यहाँ पे टिक कर देंगे, डिक्लेरेशन में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया गया कैप्चा भरेंगे और सबमिट पे जब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक आवेदन संख्या आएगी। तो आवेदन संख्या ऊपर दी जाएगी, आवेदन संख्या को कहीं नोट कर लें। और नोट करने के बाद करना क्या है कि आपको फिर से होम पेज पे आना है और आवेदक लॉगिन पे क्लिक करना है। आवेदक लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ओल्ड एज पेंशन पे जब आएंगे तो यहाँ पर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से मिला होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जो आपने उसमें ऑनलाइन करते वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वहाँ पर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पर पूरा फिलअप कर देंगे। OTP को फिलअप करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर दिया गया कैप्चा भरेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास पूरा फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पर जो है आपको करना क्या पड़ेगा, आधार का सत्यापन करना पड़ेगा। तो आधार का सत्यापन कर लीजिएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालेंगे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार सत्यापन हो जाएगा। उसको पूरा फिर करने के बाद इसको आप फाइनल लॉक कर देंगे फॉर्म को, जिससे आपका आवेदन भर जाएगा। उसका आवेदन भरने के बाद इसको समाज कल्याण में आपको इस आवेदन को जमा करवाना पड़ेगा। जमा करवाने के बाद कुछ दिनों के बाद आपकी पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप पात्र हैं तो आपकी पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दी गई जानकारी से संतुष्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।